श्री राम जय जय राम। 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 आशिनो दूरं व्रजति शयानो याति शर्वतः। कष्टं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आशिनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः। कः तं मद अमदम। कः तं मद अमदम देवम मद अन्यो ज्ञातुम अर्हति। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय कठ शाखा के अंतर्गत पठित पिता पुत्र का संवाद के ऊपर आधारित ये कठोपनिषद है। पिताजी बाजश्रवा ऋषि हैं और उनके सुपुत्र नचिकेता जी हैं। प्रसंग यहाँ पर यह है कि जो आत्मा है अतति सततम निरंतरम गच्छति इति आत्मा। अत सातत्य गमने धातु का एक प्रथमा विभक्ति का रूप है आत्मा, जो नित्य निरंतर व्यापक है। नित्यम सर्वगतम स्थाणु अचलोयम सनातन। ऐसा जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उसको दुर्विज्ञेय का बड़ा कठिन है उसको प्राप्त करना। और अहम ब्रह्मास्मि का अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा हूं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। इसको जानना बोले कि तब अक्रतु पश्यति बीत शोक। क्रतु पुरुष एक होते हैं, अक्रतु पुरुष एक होते हैं, दो बताया। क्रतु का अर्थ बताया जो केवल सकाम कर्म और सकाम भाव में रहते हैं, उसको क्रतु कहा गया है। और अक्रतु शब्द का अर्थ बताया कि श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा और निधि ध्यासन के द्वारा आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्यो
निधिध्यासितव्यो, आत्मा को देखना चाहिए श्रवण के माध्यम से, मनन के माध्यम से और निधिध्यासन के माध्यम से। बार बार चिंतन, बार बार उसी ब्रह्म का चिंतन। तो कहा कि ऐसे जिनका लिंग है, पहचान है, लक्षण है, ऐसे जो साधक हैं जिनके दृष्टि में दृष्ट अदृष्ट दृष्ट हो गया है मर्त मंडल, अदृष्ट स्वर्गादि लोग, स्वर्गादि लोग को भी नश्वर कहा गया है और मर्त मंडल ये भी नश्वर है, क्षणभंगुर है, क्षणिक है। इसलिए वो कहते हैं ये जो असार संसार है, जो क्षणभंगुर है, यहाँ शिव ही नित्य है, जीव तो अनित्य है। इसलिए जो शिव है, शाश्वत है, सनातन है, वही नित्य है। श्रवण मनन विज्ञान लिंगम अक्रतु अकामो दृष्टा दृष्ट बाह्य विषय उपरत बुद्धि इत्यर्थ। दृष्ट और अदृष्ट में भी जो वैराग्य हो गया है, बाह्य पदार्थ में जिनकी कोई इच्छा नहीं है, उससे भी उपरत हो गया है, ऐसा जो साधक, उसके मन में यही भावना है कि मेरे इष्ट देव सर्वव्यापक है, ब्रह्म जो है सर्वव्यापक है, वो निर्गुण ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद सर्वव्यापक होने के कारण से मैं जहां पर भी गया, जित देखो तीत श्याममयी है, जहां पर गया केवल श्याम सुंदर कृष्ण का ही दर्शन किया। उस ब्रह्म को छोड़ करके, उस कन्हैया को छोड़ करके, वो श्याम सुंदर भगवान को छोड़ करके और कुछ भी नहीं देखा। जित देखो तीत श्याममयी है। मैं गया तो सभी जगह गया, स्वर्ग भी गया, नरक भी गया, जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होता है वैकुंठादि भी गया, कैलाश लोक भी गया, सर्वत्र सभी लोग में मैं गया। भगवान नारद सभी लोग में जाते हैं और उनके मुखारविंद से श्रीमन नारायण 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 ये कहते हैं। वो देवलोक में भी जाते हैं, असुर लोक में भी जाते हैं, भूत प्रेत लोक में भी जाते हैं, ब्रह्मा लोक में भी जाते हैं, विष्णु लोक में भी जाते हैं, कैलाश लोक में भी जाते हैं। जहां पर भी नारद जाते हैं पहले श्रीमन नारायण 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 का उच्चारण करते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि ब्रह्मा पुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान नारद जी आ गए हैं। इसी प्रकार से मैं सभी लोग में गया, लेकिन जहां भी गया जित देखो तीत श्याममयी है। मैं केवल एक कृष्ण को ही देखा।
स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। मैं जिधर गया राम जी को ही देखा, कृष्ण को ही देखा, ब्रह्म का ही दर्शन किया। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो धीरे धीरे अकाम हो जाते हैं, कामना नहीं रहता, कामना नहीं रहता। सामान्य जीवन में कामना होता है, पति और पत्नी है, घर में पुत्र संतान है, विवाह हो गया, फिर देखते हैं कि नाती पोता हो जाए, फिर देखते हैं कि नाती पोता का फिर विवाह हो जाए। कोई न कोई इच्छा जो है ना सांसारिक जीवन में बना रहता है, लेकिन व्यक्ति इच्छा तब नहीं करता जब वो भगवान के चरणारविंद में जाता है। कोई इच्छा नहीं करता, क्योंकि भगवान की एक प्रतिज्ञा है, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम का वहन जब ईश्वर करता है, परमात्मा करते हैं, तो भक्त जो संत होते हैं उनकी कोई चिंता नहीं होती, कोई चिंता नहीं। आपने गुजरात यदि गए होंगे, बड़ोदरा तरफ गए होंगे, तो जहां गुजरात में डैम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, वहां नर्मदा के तट पर एक अच्छे महापुरुष हुए हैं, वो महाराज जी का नाम है रंग अवधूत, रंग अवधूत, श्री रंग अवधूत। उनके गुरुजी रहे दंडी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज। वो गरुड़ेश्वर में रहते थे, रंग अवधूत जी नारेश्वर में रहते थे। कि नारेश्वर जगह है, नर्मदा जी के पावन तट है, भगवती नर्मदा जी का नित्य वंदन स्तुति करते थे। अवधूत जी के जीवन में गुरु भक्ति पूरा भरपूर था, पूर्ण था, और गुरु के आशीर्वाद से जगदम्बा नारद जी का, ये नर्मदा जी का दर्शन हुआ। जगदम्बा नर्मदा जी ने दर्शन दिया। उनके माता जी सिद्ध थी और वो नारेश्वर में रहती थी। तो इनका कहना यह है कि जब साधक अवधूत हो जाता है, किसी भी विषय पर और लिपायमान नहीं होता। देह है, किसी का देह शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, शरीर में मन है, शरीर में बुद्धि है। इंद्रियों को लेकर के, मन को लेकर के, बुद्धि को लेकर के ये शरीर है। यदि मन नहीं होगा, बुद्धि नहीं होंगे, इंद्रियां नहीं होंगे, तो देह, ये देह किसको धारण करता है? तो बोले इंद्रियों को धारण करता है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को, मन को धारण करता है और बुद्धि को भी धारण करता है। तो कहा कि ये जो इंद्रियां, मन, बुद्धि है, ये कैसे होना चाहिए? तो बताया कि वो इंद्रियां जो मन बुद्धि हैं, मन आदिनी करणानि धातव
शरीरस्य धारणात् प्रसिद्धन्ति इत्येषां धातूनां प्रसादात् आत्मनो महिमानं कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम पश्यति अयम्। ये इंद्रियां मन बुद्धि को धारण शरीर करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं धातु। धातु शब्द का अर्थ ये है जो धारण करे। ये देह धारण करता है, तो आपका इंद्रियां, आपके मन, आपके बुद्धि, चित्त वृत्ति कैसे होना चाहिए? कहते हैं धातु प्रसादान। ये यदि शुद्ध सात्विक भाव में आवे, भगवान के भक्ति में आवे, भगवत भक्ति में आवे, तो कहते हैं प्रसादान महिमानम आत्मान। आत्मा का दर्शन करता है, क्योंकि इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, आंख भगवत रूप का दर्शन करता है, कान सत्संग का श्रवण करता है, नाक में तुलसी पत्ता का सुगंध मिलता है, और मुख में राम नाम हरि नाम का उच्चारण होता है, जीवा में शुद्ध सात्विक रसास्वादन करता है, पैर में तीर्थाटन सत्संग के यहाँ जाता है, दोनों हाथ से दान धर्म सत्कर्म करता है। तो कर्मेंद्रिय भी उपयोगी है और ज्ञानेन्द्रिय भी उपयोगी है। जो ज्ञानेन्द्रिय है वो भगवत चरणारविंद में ही रुचि लेते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। क्योंकि भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेते, इसलिए ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, ये जो इंद्रियां है, मन क्या करता है? परमात्मा के चरणों में ही भाव रखता है। संकल्प जो भी करता है, यज्ञाग्रतो दूर मुदेति देवं तदु सप्तस्य तथेवेति दूरंगमम ज्योतिघाम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्प। शिव संकल्प करता है, कल्याणकारी संकल्प करता है। ऐसे संकल्प उसके मन में भाव में जगते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, और बुद्धि क्या करता है? निश्चय कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। ऐसा जो भाव है उसको संस्कृत में कहते हैं धातु। धातु प्रसादान महिमानम। ये मन बुद्धि इंद्रियों के सात्विक भाव की प्रसन्नता से साधक जब ये प्रसन्न हो जाते हैं, सात्विक भाव में जाते हैं, तो उस समय क्या है? उस ब्रह्म का वो साक्षात्कार करता है। इसलिए यहाँ पर पहले जो मंत्र में आया, तम अक्रतु पश्यति बीत शोको, ये शोक से रहित हो जाता है। शोक कौन देता है? इंद्रियां। दुख कौन देता है? सुख कौन देता है? मन आदि। शोक और दुख का हेतु क्या है? कुबुद्धि। सद्बुद्धि यदि आ जावे तो शोक और दुख आने पर भी आपको कष्ट नहीं होगा। यदि सद्बुद्धि आ जाए, सात्विक बुद्धि आ जावे, तो उसको सुख भी आए दुख भी आए तो कहते हैं सयोगी परमो मत समम दुखम वा सुखम वा सयोगी परमो मत आत्मोपम्येन सर्वत्रम समम पश्यति अर्जुन सुखम वा दुखम वा सयोगी परमो। इसलिए कभी कभी ग्रंथों में जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि नरसिंह मेहता जी थे गुजरात की धरती पर,
उनके पत्नी का स्वर्गवास हो गया और देवी चली गई, धर्मपत्नी चली गई, तो दुख तो हुआ, लेकिन सुख की अभिव्यक्ति हुई। उन्होंने कहा कि देवी चली गई तो मैं अकेले हूं, अब मैं छाड़ू जंजाल, सारे जंजाल को छोड़ करके भजू श्री नंद गोपाल, भगवान का मैं आराधना करूं। देखो वहां जहां दुख की अनुभूति उसी समय होता है। यदि इंद्रियों के ऊपर, विषय के ऊपर जितेंद्रिय नहीं होते तो दुख का अनुभूति होता है। इसलिए सुखानुभूति जो होता है, सुख की जो भूति होता है, तो यहाँ लिखते हैं देह प्रसादम, माने धातु प्रसादम। धातु का अर्थ हो गया इंद्रिया, मन, बुद्धि। ये यदि सात्विक भाव में आवे तो कहा कि वो शोक से रहित हो जाता है और ऐसे दुर्विज्ञ जो ब्रह्म तत्व है उस ब्रह्म को जानने का चेष्टा करता है। मतलब धीरे धीरे सदैव सदैव ब्रह्म को, अहम ब्रह्मास्मि का बोध है, वो साधक को धीरे धीरे होने लगता है। तब कहा कि जो ब्रह्म आप कह रहे हैं वो ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म का लक्षण इस मंत्र में बता रहे हैं। आसीनो दूरम ब्रजति, आसीन कहते हैं बैठा हुआ है, पास में है। ब्रह्म सर्वव्यापक होने से पास में है, वो कहीं दूर नहीं है। जैसे वायु सर्वव्यापक है और आपको छोड़ करके वो नहीं जाता, लेकिन दूरम ब्रजति, वो दूर चला जाता है। दूरम ब्रजति का मतलब आपके पास में भी है और पास में रहते हुए दूर चला जाता है। बिल्कुल पास में बैठा है और अचल होकर के बैठा है, लेकिन वो दूर चला जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, इसलिए आसीना माने पास में है। आसीना अवस्थितो अचल एव सन दूरम ब्रजति, वो दूर में है। वो दूर में कैसे है कि परमात्मा के चरणों में सूरदास जी, जिस समय सूरदास नहीं थे उनके आंख था, लेकिन सूरदास जी भगवान के भक्त थे ही। उनके जीवन चरित्र में आता है कि चिंतामणि नाम के एक सुंदर लड़की को देखा और वो पानी में कुएं भरने के लिए गई थी। और उस समय की बात है, हैंडपंप होगा या कुआं होगा, और घड़े में जल लेकर के जब चली तो ये सूरदास जी थे, इनका पूर्व नाम एक दूसरा था, सूरदास नहीं था, तो ये उनके पीछे पीछे चले। तो उस लड़की के माँ बाप ने देखा कि ये क्यों आए, बोले मुझे देख करके। उसके माता पिता ने कहा कि हमारी बेटी को देख करके तुम आए, लेकिन पंडित जी थोड़ा बैठो, हम अपने बेटी को लाते हैं। बेटी पानी रख दिया और जो मुंह ढका हुआ था, मुंह को खोल करके जब इनके पास आए तो इनके दोनों आंख तो थे ही। उसने देखा, उस कन्या को जब देखा तो इनकी इच्छा
जो कामासक्त होकर के उनके घर आए थे, तो देखा कि शरीर में थोड़ा कोढ़ है, कोढ़ हो गया है। उस लड़की के शरीर में कोढ़ी है। वो बड़ा घृणा हुआ, कामासक्त भाव से वो गृहस्थ के घर में आए। सूरदास जी को बड़ा ग्लानि हुआ और जा करके जो कांटा था वो कांटा लिए और दोनों आंख में लगाया। तो ये सूरदास हो गए। इनको सूरदास बनाया किसने? तो कहा उस विषय वासना ने बनाए। कामासक्त भाव से जब गए तो उनको बनाए। परंतु सूरदास जी की जो भाव भगवान के चरणारविंद में, श्री कृष्ण के चरणारविंद में रहा, उस भगवत कृपा से सूरदास हमेशा अजर अमर हो गए और भगवान के परम भक्त बन गए। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ससुराल में पहुंचे। बांदा जिला चित्रकूट तरफ गए। रात का समय था, वर्षा का दिन था। नदी पार किए और ससुराल के पास अपने पत्नी से मिलने के लिए पहुंचे। कथा यही सिद्ध करता है कि तुलसीदास जी जो रामबोला के नाम से थे, उनके मन में भी काम वासना जगा और उनके धर्म पत्नी के यहाँ सांप को पकड़ करके नदी पार करके गए। लेकिन धर्म पत्नी ने कहा कि अस्थि चर्ममय देह मम जामे ऐसी प्रीति तामे श्री राम में होता तो न तो हो भवभीति। ये हड्डी मांस में जितना तुम्हारा प्रेम है, यदि भगवान में ऐसे हो जाता तो देखिए वासना का काम वासना। लेकिन देवी के धर्म उपदेश को सुन करके भगवत कृपा से वो जो वासना था ना, वो शुद्ध वासना हो गई। उसने हड्डी मांस पर इतना जो प्रेम प्यार, तो जब काम वासना था, पास में परमात्मा बैठा है लेकिन दूरम, बहुत दूर है। सूरदास जी पास में है, लेकिन जब वासना प्रबल हुआ तो ईश्वर बहुत दूर में है। इसलिए ये मंत्र सिद्ध करता है, आसीनो पास में बैठा है। ब्रह्म आपसे अभिन्न है। ब्रह्म जो है भिन्न नहीं है, इसलिए ब्रह्म को अभिन्न कहा गया। अकबर ने बीरबल मंत्री से पूछा कि तुम्हारे भगवान में और हम में क्या अंतर है? तो बीरबल मंत्री ने कहा थोड़ी सी अंतर है। इसमें मीना बहुत है। मीना कितना कटेगा? हमारे जो भगवान है वो सर्वव्यापक है और आप जो महाराजा हैं दिल्ली के हैं। कोई अपराध करेगा तो आप दिल्ली से अलग कर देंगे, निकाल देंगे। 200 मिलीमीटर बड़ा है। लेकिन हमारे जो ठाकुर है वो सर्वव्यापक है, किसी को निकाल नहीं सकता, किसी को हटा नहीं सकता। इसलिए आसीनो पास में है, फिर भी दूर में है। शयानो याति सर्वतः, तीनों काल में वो ब्रह्म है। शयानो याति, इंद्रिया सो गई, मन सो गया, बुद्धि तत्व सो गए, लेकिन प्राण सोता नहीं है। प्राण यदि सो जाए तो जीव जो है ना महाप्रलय हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगा। इसलिए शयानो याति सर्वतः, वो लोग शयन कर रहे हैं, शयन करता हुआ भी वो आत्मा जगा हुआ है। शयानो याति सर्वतः एवं असो आत्मा।
देव। 200 में लीजिए टोटल। इसलिए वो सयानो सब सो गए, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, लेकिन ब्रह्म सोता नहीं ना, तस्य प्राणा उत्क्रामंती। एक ही बात है वो परमात्मा जो है ना प्राण के रूप में है, उसका उत्क्रमण नहीं होता। तो कटवा इसमें यार, देह चला गया, सो गए, आप जागृत में है, स्वप्न में चले गए, सुसुप्ति में चले गए, तो कह रहा लेकिन उस समय भी अखंड जो चेतना है प्राण, वो जगा रहता है। इसलिए मैं प्राण रूप में जागृत में भी, स्वप्न में भी और सुसुप्ति में भी रहता हूँ। वहाँ भी ब्रह्म जागृत काल में भी विराजमान है, स्वप्न काल में भी है और सुसुप्ति काल में। सुसुप्ति काल में है तो वो कहता है न किंचित अवेदिशम, मैं इतना सोया कि कुछ जान नहीं पाया। अहम स्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए शब्द है शयानो याति सर्वतः, वो प्राण जो है ना जगता रहता है। कष्टम मदामदम देवम, ऐसे जो देवता है, मद अमदश्च, मद कहते हैं जो मद है, अहंकार है। अमदम, अमदम का अर्थ जहाँ अहंकार नहीं है, हर्ष विषाद से रहित, ये लिखते हैं। मद अमद का अर्थ लिखते हैं हर्ष विषाद से रहित। स मदो अमदश्च स हर्षो अहर्षश्च, एक हर्षवान है, एक बिना हर्ष वाला है, एक दुखी है, एक प्रसन्न चित्त वाला है। परमात्मा ये दोनों से रहित है, हर्ष और अहर्ष, मद और अमद, दोनों से रहित जो है ब्रह्म तत्व है। इसलिए कस्तम मदा मदम देवम मद अन्यो ज्ञातुम अर्हति। यमराज जी कहते हैं नचिकेता जी, मुझे छोड़ करके इसको कोई नहीं जान सकता। विरुद्ध धर्मवान तो मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। इसलिए आचार्य ऐसे होना चाहिए। यहाँ दावे के बल पर यमराज जी कह रहे हैं कि आत्म तत्व इतना सूक्ष्म है कि मुझे छोड़ करके कोई दूसरा जान नहीं सकता, मुझे छोड़ करके कोई जान नहीं सकता। आत्म तत्व बहुत जो है ये सूक्ष्म है, तो आत्म तत्व जो है बहुत सूक्ष्म है, इंद्रिय से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है। इसलिए कहते हैं ऐसा जो देव है मद अन्यो ज्ञातुम अर्हति। अस्मादेव एष सूक्ष्म बुद्धे पंडितस्य सुविज्ञो अयम आत्मा। ये जो आत्मा है इसको वही जान सकता है जो सूक्ष्म बुद्धि है। ऐसा जो आत्मा जो विद्वान है, ऐसे कहते हैं कि वृंदावन में उड़िया बाबा जी महाराज जी रहते थे, उनके विषय में सुनते हैं कि बाबा जी जो है उड़िया बाबा जी हमेशा समाधि में रहते, आंख बंद करके रहते थे क्या? और कभी किसी को न निंदा करते थे न प्रशंसा करते थे। उनके मन में यही भाव था। इससे कम नहीं हुआ, 3.5 वेस्ट। कहते हैं कि पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद महाराज जी ने उड़िया बाबा जी को 1 वर्ष तक भागवत की कथा सुनाई, और उसी अवस्था में भी 2 संवत्सर, ये जो एक अयन होता है 6 महीना, तो 1 संवत्सर तक
बाबा जी को कथा सुनाए स्वामी जी ने, और कथा सुनते समय भी कहते हैं कि आंख बंद किए रखे रहते थे। उनको कहते हैं लोग कि कभी सोते हुए नहीं देखा। जो लोग उनके दर्शन किए हैं उनका ये अभिप्राय था कि नित्य ब्रह्म चिंतन में ही वो रहते थे। ब्रह्माभ्यास विदुर बुधा तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्य प्रबोधनम। इसलिए यहाँ यमराज जी कहते हैं दावे के साथ नचिकेता मदन्यो ज्ञातुमर्हति। तो मुझे छोड़ करके उस आत्मा के विषय में कौन जान सकता है, यानी मैं जितना जानता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि जो आचार्य चरण होते हैं, गुरु चरण होते हैं, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं, वो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करने वाले, जिनको गीता जी में स्थिति प्रज्ञ है। इसलिए स्थिति प्रज्ञ में जो लोग रहते हैं वो हमेशा ब्रह्म चिंतन में ही, ब्रह्म अभ्यास में ही जीवन यापन करते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थम नैनाम प्राप्य विमोहति स्थित्वा श्यामंत कालेति ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ब्राह्मी स्थिति को जब प्राप्त कर लेता है साधक, तो वो कहते हैं कि वो संसार के जो प्रपंच अज्ञान है, अच्छा अज्ञान नहीं होगा ना तो संसार कोई बाधक नहीं है। जीवन में यदि अज्ञान न हो, अविद्या न हो, तो संसार अपने जगह पर है, क्योंकि संसार तीनों काल में हुआ नहीं। और तीनों काल में जो नहीं है उसको आप सत्य कह नहीं सकते। बंध्या पुत्र हुआ नहीं। बंध्या पुत्र होने से ये सिद्ध करेंगे तो अज्ञानी लोग हैं जो नहीं जानते बंध्या क्या है, तो सोचते हैं कि बंध्या का पुत्र हुआ। लेकिन जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो कहते हैं बंध्या पुत्र। तो बंध्या पुत्र होता ही नहीं है, पुत्र नहीं है, इसलिए तो बंध्या है। यदि पुत्र होता तो बंध्या क्यों कहते। आकाशे खम पुष्प, आकाश में सुंदर कमल का फूल है, तो कहा आकाश में सुंदर कमल फूल कहाँ से आएगा। आकाश तो कोई भूमि तो है नहीं, कोई माटी तो है नहीं जो वहां ख पुष्प होगा। तब कहा ससश्रृंग, खरगोश के सिंग होते हैं, तो कहा भाई खरगोश के सिंग तो तीनों कालों में नहीं होते, लेकिन खरगोश के सिंग होते हैं लिखा गया है। आकाश में पुष्प होता है ये बताया गया है। बंध्या पुत्र है ये बताया जाता है। आकाश में नीलम है, नीला है, इसलिए नीला आकाश है ये बताया जाता है। चंद्रमा में जो चंद्रमा है वहां पर ससश्रृंग है, इसलिए चंद्रमा को शशांक कहते हैं। शशांक जो चंद्रमा है उसके यहाँ ये सस है। पंचदशीकार ने ये सब बड़ा निरूपण किया। स्वामी विद्यारण्य महामुनि जी कहते हैं कि ये बताया जाता है। ऐसे क्यों बताया जाता है? बोले असद वस्तु का सत्ता नहीं है, असद वस्तु का अभाव नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टवांतो नहीं तत्वदर्शी भी। लेकिन असत का सत नहीं होता, सत का असत नहीं होता, उभयोरपि दृष्ट। ये दोनों पक्षों के महापुरुषों ने देखा है। इसलिए अनयो ये दोनों जो पक्ष है असत और सत, ये कौन जानता है? तत्वदर्शी भी।
तत्ववेत्ता ही जानते हैं, क्योंकि जरासंध 17 बार भगवान को दौड़ाया और भगवान भागते गए। आपका नाम रणछोड़ पड़ गया, रणछोड़। रणछोड़ के रूप में भगवान विराजमान हुए, डाकोर में भी आए, द्वारका में तरफ गए। लेकिन कृष्ण को पता था कि जरासंध का मृत्यु कैसे होगा। जरासंध की मृत्यु का ज्ञान भगवान को ज्ञान था, वो है पूरे। परंतु उन्होंने 17 बार भागना पसंद किया। चाहते तो वो मार सकते, लेकिन जरासंध का वध नहीं किया। उभयो तत्वदर्शी भी, क्योंकि तत्व ज्ञानी देखता है। क्या देखता है? ना सतो विद्यते भावो, असत का तो कोई भाव है नहीं, कोई सत्ता है ही नहीं, और सत का कोई अभाव होता ही नहीं है। ये दोनों वस्तु को तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी जो ज्ञानी है, आचार्य है, वो देखता है। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं मदन्यु ज्ञातुम रहती। इसलिए मृत्यु देवता कहता है कि वास्तविक में ब्रह्म विद्या का आचार्य तो हम हैं। ये सिद्ध करते हैं कि ऐसे गुरु होना चाहिए, ऐसे आचार्य होना चाहिए, जहां पर ये सब बताया कि कस्तम मुझे छोड़ करके उस ब्रह्म विद्या के विषय में और कौन जान सकता है। मतलब इसका मतलब हो गया केवलम सामान्य विज्ञानात् सर्वतो याति व यदा विशेष विज्ञानस्य विज्ञानस्त स्वेन रूपेण स्थित एव सन मन आदि गतिषु तद उपाधिकत्वात् दूरम व्रजति। वो जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म आपके पास में भी है। आप यदि स्वरूप में स्थित हैं और उपाधि को छोड़ देते हैं तो ब्रह्म आपके पास में है। उसी विषय को दिखाने के लिए 22वां मंत्र में आत्मा के विषय को लेकर के ये बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा के ज्ञान से शोक का अभाव हो जाता है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थे शुभस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। क्योंकि आत्मा के ज्ञान से शोक का नाश। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, ये ज्ञान नहीं होता, शोक का अभाव नहीं होता। इसलिए कहते हैं अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। सर्व शरीर में व्यापक है, संपूर्ण शरीर में व्यापक ब्रह्म तत्व है, लेकिन अशरीरम शरीर से जो है ना वो युक्त नहीं है, अशरीर वाला है। वो ब्रह्म न स्थूल शरीर वाला है, न कारण शरीर वाला है, न सूक्ष्म शरीर वाला है। अनवस्थेषु अवस्थित, वो सभी में अवस्थित है, प्रतिष्ठित है, परंतु किसी में लिपायमान नहीं है। अनवस्थेषु अवस्थितम, सभी में वो व्यापक है, परंतु किसी में लिपायमान नहीं है, क्योंकि उसको वेद में असंग कहा है। महानतम विभुम आत्मानम, इसलिए वो ब्रह्म महान है, विभु है, सर्वव्यापक है। आत्मानम मत्वा, ऐसे आत्मा को जान करके धीरो न सोचती, ऐसे आत्मा को जान करके विद्वान लोग शोक नहीं करते, उस शोक से निवृत्ति हो जाता है। आत्मा सच्चिदानंद रूप है। इसलिए भगवान ने गीता जी में बार बार कहा ना, न त्वेवाहम जातु नासम न तुम नेम जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे भयमतः परम। न तू एवं जाता, ऐसे नहीं है कि तू पहले नहीं था, पहले था, तुम्हारा जन्म हुआ था,
न त्वम नेमे जनाधिपा, ये राजा लोग भी नहीं थे, ये बात भी नहीं है भाई। ये समय दिखाई दे रहे हैं और आगे अप्रकट के रूप में रहेंगे, इसलिए इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों कि आत्मा हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में सब ना तो या हम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा, ये भी नहीं है कि न चाहे भविष्य में और नहीं होंगे, ये बात भी नहीं है। सर्वे भयम अतः परम, हम सब लोग, आप सब लोग हमेशा हैं, तीनों कालों में है। आत्मा के रूप में, सच्चिदानंद के रूप में आप तीनों कालों में है। इसलिए लोग यही कहते हैं, किसी को मृत्यु हो जाए तो एक जगह कथा सुनने के लिए पधारे, वाल्मीकि रामायण की कथा थी, गांव में उतना ज्ञान नहीं था, तो एक सज्जन ने कहा कि राजा दशरथ जी मर गए। तो जो कथा कहने वाला पंडित जी था ना, वो बहुत बिगड़ा। उसने कहा कि भाई मर गए नहीं बोलते हैं, महाराज दशरथ जी महाप्रयाण किया। जैसे हम सन्यासी लोग का शरीर छूट जाए तो लोग कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए, ये कथा आती है। कोई चला जाता है तो लोग ये नहीं कहते हैं, लोग ये सिद्ध करते हैं कि परलोक चला गया, अथवा लोग कहते हैं कि भगवान के घर गए। वो जो जीवात्मा है वो भगवान के घर गया। अनपढ़ व्यक्ति भी ये सिद्ध करता है कि वो भगवान के घर चले गए अथवा परलोक चले गए। इसलिए यहाँ पर जो ये शब्द आया गीता जी में कि न तुम नेमे जनाधिपा, तू नहीं था ये बात नहीं था, तू भी था और तू नहीं रहेगा ये बात भी नहीं है। ऐसा कौन जानता है? महानतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न सोचती, जो सर्वव्यापक जो विभु है आत्मा, अविनाशी जान करके मत्वा धीरो न सोचती, विद्वान लोग शोक नहीं करते। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं और शरीरम स्वेन रूपेण आकाशस्य, जैसे आकाश सर्वव्यापक है ऐसे ब्रह्म ही सर्वव्यापक है। इसलिए कहते हैं व्यापिनम आत्मानम, वो व्यापक, व्यापक सर्वत्र समाना। बता दूं लेमिनेशन वाला मीना है, इसलिए कहा गया ये वो सर्वव्यापक है। और आत्मा ग्रहणम स्वतो अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम, आत्मा शब्द प्रत्येगात्म विषय हो, इसी को लेकर के 33 उपनिषद में एक बल्ली प्रारंभ किया गया, आनंद बल्ली। आनंद बल्ली का जो है ना विषय बताया कि एक बल्ली ऐसे है जो आनंद का विषय है, मोद प्रमोद हर्ष ये सब आनंदमय कोश में उपलब्ध है। आनंदमय कोश उसी को कहते हैं जहां हर्ष हो, मोद हो, प्रमोद हो। लेकिन एक आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो एक आनंद है। आनंद दो प्रकार का है, सातिशय आनंद और निरतिशय आनंद। संसार के विषय को लेकर के जो आनंद है वो सातिशय कहलाता है, और अखंड सच्चिदानंद आत्मा में जो रमण करता है आत्म भाव में, वो निरतिशय आनंद है। और निरतिशय जो आनंद होता है वहां पर ये दिखाया गया कि आनंद जो स्वरूप है, आनंदो ब्रह्म व्यजानीयात्, ब्रह्म को ही आनंद कहा, ब्रह्म को ही आनंद कहा। इसलिए कहा कि ब्रह्म जो आनंद है
भगवान वल्लभाचार्य महाराज ने उस बात को लेकर के श्री कृष्ण को अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उसने कहा कि भगवान आपका रोना भी मधुर है, गोपा मधुरो, वाणी मधुरो, आपका सब कुछ ही मधुर, आपके लीला भी मधुर है, और मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जितने भी संसार में मधुर है, सररस है, उससे जो सबसे बड़ा रस है वो राम रस है। जो कृष्ण रस है, राम रस है, भगवत भक्ति रस है, इस रस से बढ़ करके आपने फोटो देखा होगा, श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु जी हैं, सामने गदाधर भट्टाचार्य जी हैं, सामने और उनके सखा मंडली है, और वो कीर्तन करते करते नवद्वीप से वृंदावन धाम आ रहे हैं। चैतन्य चरित्रामृत पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, गौरांग चैतन्य का जो जीवन, उस जीवन में महामंत्र का जप करते हुए हरे राम हरे कृष्ण कहते कहते जब आते हैं, तो श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु अपने सखा मंडली माने विद्वत मंडली, गदाधर भट्टाचार्य, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो उनमें सीधे सीधे स्पष्ट लिखा है। वो कहते हैं कि जो कृष्ण रस का पान किया और जो कृष्णामृत का पान कर लिया, नामामृत का पान कर लिया, तो ये शब्द कितना बड़ा अच्छा लगा जीव गोस्वामी को, उसने एक बहुत बड़ा ग्रंथ बना डाला। ग्रंथ का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसायन को मधुसूदन सरस्वती ने बनाया, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु को जो है ना जीव गोस्वामी ने बनाया। और वो जीव गोस्वामी अथवा रूप गोस्वामी जब वृंदावन में पधारे और भगवान रास रासेश्वरी राधा गोविंद का दर्शन किया, तो उस समय उस कालीन के साक्षात राधा रानी कहे जाने वाली मीरा जी जब उनके दर्शन करने के लिए आई, तो दर्शन करने के लिए मना कर दिया। बोले हम पुरुष से, हम किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। तो मीरा जी ने कहा कि यहाँ एक पुरुष केवल कोई है, तो परम पुरुषम कविम पुराणम मनुशासितारम अडोरण्यान समरिस्मद्य। वो जो एक पुरुष है केवल कृष्ण है, और ब्रह्मंडल में तो सब गोपिका है। ये जो भाव जो बताया गया है, इससे सिद्ध होता है कि परम पुरुष एकमात्र भगवान है, और ये सारा संसार सब उनके परिकर है, गोपिकाएं हैं। ये रूप वहां दर्शाया गया। इसलिए चैतन्य चरित्रामृत में भी आप जब पढ़ेंगे, तो जो बात नरसिंह मेहता जी ने गाई है ना, वहां दर्शाया है। बाज काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेणी रे, वैष्णव जन तो तेण कहिए, जे पीर पराई जाने। जो वाणी को, मन को, शरीर को पवित्र रखता है, बाज काछ मन निश्चल राखे, तो बोले कौन पवित्र रखता है? तो उदाहरण दिया गया भरत। ये जो भरत जी हैं वो महान पवित्र है, वाणी से भी, मन से भी, शरीर से भी,
इसलिए उनके जो माताजी हैं कैकेयी, वो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि धन धन जननी तेनी रे। ऐसे वहां पर चैतन्य चरित्रामृत में जो चैतन्य की जो लीला है गौरांग महाप्रभु का, उसका वर्णन वहां पर एक श्लोक के माध्यम से किया गया है। बड़ा अच्छा श्लोक है, आप सब जानते होंगे। त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन सदा कीर्तनयो हरि। चैतन्य चरित्रामृत का एक श्लोक है। त्रिणादपि, भक्त वो है, संत वो है कि जो त्रिणादपि, अपने को घास से भी छोटा मानता है। तरोरपि सहिष्णुना, जैसे वृक्ष सब सहन कर लेते हैं, ऐसे ये संसार के वेग को सहन करता है। अमानिना मान देना, स्वयं तो अमानी होकर रहता है, लेकिन दूसरों को सम्मान करता है। स्वयं अमानी है, कोई उसको अच्छा कहे, कोई भला कहे, कोई बुरा कहे। सदा कीर्तनयो हरि, और नित्य निरंतर गोविंद का स्मरण करता है। त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेनो सदा कीर्तनयो हरि। ऐसे श्लोक सुन करके जगन्नाथ जी को कितना अच्छा लगा होगा कि श्री गौरांग चैतन्य जब जगन्नाथ जी में गए और नवद्वीप से चले पुरी के लिए, उड़ीसा के लिए, और भगवान का दर्शन किए। भगवान ने उनके अपने विग्रह में ले लिया। उस अंतिम समय में विग्रह में समा गए। इसलिए हमारे शास्त्रों में इस बात को कहते हैं अशरीरम शरीर। शरीर जो है, शरीर होने पर भी अशरीर है। बोले क्यों? इस समय देह में अभिमान नहीं है, देहाध्यास नहीं है। ऐसे ब्रह्म सर्वव्यापक तो है, होने पर भी ब्रह्म असंग होने के कारण से शरीरेषु अशरीरम, संपूर्ण शरीर में होने पर भी शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इस प्रकार से जान करके महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचते। इस प्रकार से यहाँ इस मंत्र में बताया है। कल सुशील जी का एक अभिप्राय था कि 7 ग्रह होते हैं, लेकिन बाद में हमने बीके शर्मा से पूछा था और पुस्तक देकर बताया कि समुद्र मंथन में जब राहु ने अमृत खाया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र का धारण किया और उनके सिर को जब छेदन किया, अमृत के प्रवाह से मृत्यु नहीं हुआ। लेकिन जो राहु था ना, उसका जो सिर हो गया, राहु सिर हो गया और केतु उसका धड़ हो गया। इसलिए नवग्रह हो गए। उसको भगवान ब्रह्मा जी ने ग्रह होने का आशीर्वाद दिया। नहीं तो 7 ग्रह तो ईश्वर ने बनाया ही था, 2 ग्रह आ गए। इसलिए नवग्रह बन गए। राहु और केतु दोनों मिल करके, उसको संस्कृत में कहते हैं राहु सिरह केतु। राहु का जो सिर है वो राहु हो गया, इसलिए राहु काल जब लगता है तो उसका धड़ है। जैसे रक्त बीर्ज हुआ, एक बूंद रक्त गिरा तो हजारों हजारों रक्त बीर्ज आते थे। ऐसे राहु और केतु दोनों ग्रहों में लिया गया तो नवग्रह हो गया। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है ग्रह रूपी जनार्दन। सारे जो ग्रह है ना, वो एकमात्र भगवान है। भगवान की शरणागति में यदि आप हैं तो वही ग्रह है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है,
वही सब है। तदेव आप तदेव अग्नि तदु उत चंद्रमा, वही चंद्रमा है, वही सूर्य है। और उनके चरणों में जो आता है, ये बार बार ये पढ़ा जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु हरि। ये जो गाया जाता है, जो श्लोक पढ़ा जाता है, इसलिए ये नवग्रह रूपी जनार्दन ऐसे कहते हैं, हे प्रभु तुम ही ग्रह हो, ऐसे बात वहां पर उठाया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।